हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी, नमक का दारोगा। प्रेमचंद जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता था। ये कहानी भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है तो उसे प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए सुनते हैं। नमक का दारोगा। बात उस समय की है जब नमक का नया नया दफ्तर बना था। कुदरत द्वारा बनाई गई वस्तु का इस्तेमाल होना बंद हो गया था। तब लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। बेईमानी का बोलबाला था। लोग चालाकी से अपना काम निकालते थे। अफसरों को रिश्वत मिलती थी। यहाँ तक कि पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दारोगा बनना चाहते थे। वकीलों का भी जी ललचाता था। फारसी लोगों का राज चलता था। यह अंग्रेजों के ज़माने की बात है। तब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को एक समान मानते थे। प्रेम की रस भरी कहानियां सुनाकर ईसाई पादरी बड़े पदों पर नौकरी पा जाते। मुंशी वंशीधर भी इन बातों को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। वंशीधर के पिता एक अनुभवी आदमी थे। कहने लगे, बेटा, घर की हालत देख रहे हो, कर्ज से दबे जा रहे हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हूँ। मैं तो सूखे पेड़ की तरह हो गया हूँ, पता नहीं कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मुखिया हो। नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। नज़र चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम देखना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। महीने में जो तनख्वाह मिलती है वह तो पूर्णमासी के चांद के समान है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है, जिससे प्यास बुझती है और बरकत होती है। तुम तो स्वयं बुद्धिमान हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वेतन आदमी देता है, इसमें उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। ऊपरी आमदनी भगवान देता है, इसी से बरकत होती है। इसमें बुद्धि की जरूरत होती है। आदमी को देखो, उसकी ज़रूरत को देखो, मौका देखो, उसके बाद जो ठीक समझो करो। जरूरतमंद आदमी के साथ सख्ती करने से लाभ ही लाभ है। इन सब बातों को गांठ की तरह बांध दो। यह मेरे जीवन भर की कमाई है। इन बातों को सुनकर पिताजी ने वंशी के सिर पर हाथ फेरा। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता की बातें ध्यान से सुनी और घर से निकल पड़े, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग में नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी। ऊपरी आमदनी का ठिकाना ही न था। बूढ़े मुंशी जी को पता चला तो फूले न समाये। पड़ोसी यह बात सुनकर भौचक्के रह गए। वंशीधर नमक का दारोगा बन गया। जाड़े की रात थी। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। वंशीधर को यहाँ आए थोड़ा ही समय हुआ था, लेकिन इतने समय में उन्होंने अपनी साख बना ली थी। अफसर लोग वंशीधर पर पूरा भरोसा करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरब की ओर यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए आराम से सो रहे थे। अचानक आंख खुली। नदी के बहाव की जगह गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। उठ खड़े हुए। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। जल्दी से वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठ पुल के पार जा पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतार देखकर डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? आपस में कुछ कानाफूसी हुई। तभी आगे वाले आदमी ने कहा, पंडित अलोप दिन की। कौन पंडित अलोप दिन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित जी तो इस इलाके के जाने माने जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। सब उनसे कर्ज लेते थे। कारोबार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। वे भी पंडित जी के यहाँ ठहरते थे, उनके मेहमान होते थे। पूरे साल भंडारा चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? कानपुर। दरोगा जी को समझते देर नहीं लगी। वह जोर से बोले, इनमें क्या लदा है? किसी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने खुद जाकर देखा तो नमक के बोरे थे। कुछ गाड़ीवान घबराए से पंडित अलोप दिन के पास पहुंचे और बोले, महाराज, दरोगा साहब ने गाड़ियां रोक दी हैं, आपको बुला रहे हैं। पंडित जी का मानना था कि पैसा सब कुछ ठीक कर देता है। स्वर्ग में लक्ष्मी का ही राज्य है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसा चाहती है न चाहती है। अलोप दिन जो कर रहे हैं सच्चाई है। पंडित जी पान खाते हुए दरोगा जी के पास पहुंचे और बोले, बाबूजी, कहिए, हमसे कौन सी भूल हुई कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? वंशीधर सख्ती से बोले, यह सरकार का हुक्म है।
पंडित अलोपदीन हंसने लगे, बोले सरकारी हुक्म? और सरकार से हमें क्या लेना देना, हमारी सरकार तो आप हैं। लेकिन वंशीधर ईमानदार थे, नई उमंग थी, कड़क कर बोले, मैं नमक हरामों में नहीं हूँ जो अपना ईमान बेचते फिरते हैं। मैं कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। जमादार बदलू सिंह, जी हुजूर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। यह पहला मौका था जब पंडित जी को किसी ने ऐसी कठोरी बात सुननी पड़ी। पंडित जी ने अपने मन में सोचा कि दरोगा में अपना बचपना है, शर्माता है। पंडित ने जरा प्यार से कहा, बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, हमारा कारोबार चौपट हो जाएगा, तनिक हमारा भी ख्याल रखिए। लेकिन वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 रुपए भी मुझे सच्चाई के मार्ग से नहीं हटा सकते। पंडित जी ने 20,000 तक की पेशकश कर दी, लेकिन वंशीधर नहीं रुका। अलोपदीन निराश होकर बोले, बाबूजी, इससे अधिक देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। वंशीधर ने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह, जी सर, अलोपदीन को गिरफ्तार कर लो। मन ही गालियां देता बदलू पंडित की ओर बढ़ा। पंडित जी कुछ पीछे हटकर बोले, बाबूजी मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 देने को तैयार हूँ। नहीं 30,000 पर, किसी भी कीमत पर नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40 लाख भी दो तब भी नहीं। बदलू, इसे गिरफ्तार कर लो और अपनी हिरासत में ले लो। ईमानदारी ने रिश्वतखोरी को कुचल दिया। अलोपदीन को हथकड़ियां लगते ही वह बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। सब पंडित जी पर टिप्पणी करने लगे, उनकी कुछ निंदा कर रहे थे। दूध में पानी मिलाकर बेचने वाले दूधिया अधिकारी, बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। पंडित अलोपदीन अभ्युक्त होकर पुलिस वालों के साथ हथकड़ी डाले शर्म से सिर झुकाए अदालत की ओर चल दिए। सारे शहर में हलचल मच गई। पंडित जी को देखने लोग घरों की दीवारों पर चढ़ गए। जैसे ही पंडित जी अदालत में पहुंचे, सबके सब अलोपदीन की सेवा में जुट गए। वे सभी पंडित जी के बिना मोल के गुलाम थे। मन ही मन सोचने लगे, अलोपदीन कानून के पंजे में आए कैसे? उन्हें तो साम दाम दंड भेद और नीति सब कुछ आता है। वंशीधर एक तरफ चुपचाप खड़े थे। वे सच्चाई के पुजारी थे, उनके पास सच्चाई के अलावा कुछ नहीं था। गवाह थे, वे भी मुकरने लगे, पैसों के लोभी। मुकदमा शुरू हुआ, बहस हुई और जज साहब ने अलोपदीन को बाइज्जत बरी कर दिया। अपने फैसले में जज साहब ने कहा, पंडित अलोपदीन पर लगाए गए आरोप झूठे और भ्रम में डालने वाले हैं। बड़े खेद की बात है कि इतने बड़े सेठ को कष्ट झेलना पड़ा। फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। पंडित जी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सब लोग पंडित जी की दयालुता की नज़र से देखने लगे। जैसे ही वंशीधर बाहर निकले, सब लोग उन पर फफ्तियां कसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। वंशीधर को आज एहसास हुआ, संसार में न्याय, ईमानदारी सब ढोंग है। दरअसल वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना जरूरी था। बड़े दीन भाव से वंशीधर घर की ओर चल दिए। बूढ़े मुंशी ने वंशीधर को पहले ही समझाया था कि ज्यादा ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है, जो मिले चुपके से रख लो। ईमानदार बनने में कोई भी भलाई नहीं है। वंशीधर के घर पहुंचते ही बूढ़े मुंशी बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। माँ बाप को बड़ा दुख पहुंचा। उनकी जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा मिट्टी में मिल गई। अभी हफ्ता में ही नहीं बीता था कि उनकी मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। वंशीधर इससे बड़े दुखी हुए। कुछ दिन बीत गए। सांझ का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके दरवाजे पर एक रथ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, सुंदर बैल, गर्दनों में नीले धागे, सींगे पतले से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए थे। बूढ़े मुंशी दौड़ते हुए तो आए। बोले, आइए पंडित जी, हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे घर आए। मैं आपको कौन सा मुख दिखाऊं? मुंह पर कालिख लगी हुई है, लड़का निकम्मा है, इससे तो भगवान बिना औलाद के रखे तो अच्छा। अलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। और क्या कहूँ पंडित जी? अलोपदीन ने कहा, और कुछ ऐसे ही न्यौछावर होते हैं, और कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो धर्म के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था।
किंतु आज मैं अपनी मर्जी से आपके पास आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों अफसरों से काम पड़ा, किंतु मुझे हराया तो सिर्फ आपने। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे मैं कुछ प्रार्थना करूं। वंशीधर समझ गए पंडित जी मुझे लज्जित करने आए हैं। पंडित जी की बातें सुनकर वंशीधर शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कीजिए। मैं सत्य, ईमानदारी और धर्म से जकड़ा हुआ था। पंडित जी ने कहा, उस दिन तो आपने मेरी एक नहीं सुनी, किंतु आज मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। अलोपदीन ने एक मोहर लगाया हुआ दस्तावेज निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक हस्ताक्षर नहीं करोगे आपके घर से ना जाऊंगा। मुंशी वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए। पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद की देखभाल के लिए हमेशा के लिए नियुक्त कर दिया। 6 माह में 1000 सालाना वेतन व रोजाना के खर्च के लिए अलग। वंशीधर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसे ऊंचे पद के योग्य नहीं हूँ पंडित जी। अलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय अयोग्य आदमी की जरूरत है। वंशीधर ने कहा, मैं आपका दास हूँ। आप जैसे सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अलोपदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे ईमानदार, सच्चाई, अनुभव और काबिल की ज़रूरत है। इन गुणों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पंडित जी बोले, मुझे वह चीज़ मिल गई है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वही नदी के किनारे वाला गुस्सैल, धर्म की रक्षा करने वाला और कठोर दारोगा बनाए रखे। वंशीधर जी की आंखें भर आईं। कांपते हुए हाथ से उन्होंने अपने उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपदीन ने खुशी से वंशीधर को गले लगा लिया। इस कहानी का समापन हुआ। मित्रों, प्लीज़ मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहती हूँ, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।